क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस वो कुछ ऑफिस की टेंशन। इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। आई विश। पता है रायान, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? अगर रोशनी वाकई माँ बनने वाली है तो वो जल्दी उमर के साथ इस घर से चली जाएगी। और अगर ऐसा ना हो तो? ये बच्चा उमर और रोशनी की मर्जी से इस दुनिया में आ रहा है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। तुम जो मर्जी कहो रायान, लेकिन इस बार मैं अभिजान से खुद बात करूंगी। भाई बहुत रह लिया ना रोशनी ने यहाँ, अब उसे अपने घर जाना ही होगा। आ जाइए। कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? मुबारक हो, शी इज प्रेग्नेंट। आप इनका खास ख्याल रखिए, ये बहुत वीक है। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, आप स्टार्ट करा दें और इन्हें किसी किस्म का स्ट्रेस ना दें। मुबारक हो बेटा, बस अपना ख्याल रखना बिल्कुल। अच्छा, शुरू करा। थैंक यू। रानिया, मैंने तुम्हें कहा था ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस दुआ करें मामा, रोशनी की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए, तभी मजा आएगा उसका इस घर से जाने का। सफिया बेगम ने दुनिया देखी है और मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। लेकिन अगर अभिजान ने मना कर दिया तो? उन्हें तो हम बाद में भी संभाल लेंगे, लेकिन असल मसला उमर का है, उसे ढूंढना बहुत अहम है। जितनी घटिया हरकतें वो कर चुका है ना, मुश्किल है कि उसे माफी मिले। मैं भी यही चाहती हूँ कि उमर को माफी ना मिले, लेकिन उमर और रोशनी का रिश्ता भी ना टूटे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? वो कैसे? आओ मैं समझाती हूँ। या अल्लाह, मेरी और कितनी आजमाइश बाकी है। ये बच्चा रायान का है, लेकिन दुनिया वालों की नज़र में ये बच्चा उमर का कहलाएगा। क्या करूं? कैसे फेस करूंगी मैं ये सब? रोशनी बेटा, जी ताईजान। क्या सोच रही हो? ताईजान, मैं सबको कैसे फेस करूंगी? अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है बेटा? आप समझ नहीं रही, सब कुछ बहुत मुश्किल है। अरे बेटा, तुमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। उमर की बीवी हो और आपको अंदाजा नहीं है, हालात काफी बदल चुके हैं। अरे बेटा, ये बच्चा इस दुनिया में हालात की बेहतरी के लिए ही आ रहा है, तुम परेशान मत हो। भाईजान, अगर हम किसी को बताएं ही ना तो
ये कैसे हो सकता है बेटा? और वैसे भी तुम्हारी फूफो तुम्हारी हालात देख के समझ गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। अरे बेटा, क्यों तुम फिक्र कर रही हो? मैं सबको बता दूंगी, मैं बात कर लूंगी सबसे। आओ, परेशान मत हो, चलो आओ। मैं तो पहले ही कहती थी कि रोशनी उमर के साथ अपनी मर्जी से गई है। अब्बा जी है ना, बहुत टची हो जाते हैं अपनी पोती के मामले में। सफियापा, ये बात आप अब्बा जी से मत कह दीजिएगा, बुरा लगता है। हाँ, उन्हें बताना तो पड़ेगा ना, और हकीकत तो बतानी पड़ेगी, छुपाने की क्या जरूरत है। रोशनी ने सोचा होगा ऐसे तो ये लोग मानेंगे नहीं, क्यों ना किडनैपिंग का चक्कर चला के निकल जाऊं। लेकिन रायान फिर भी बीच में आ गया। रायान ने जो कुछ भी किया है अब्बा जी की मर्जी से किया है। वैसे भी घर के मर्द कहाँ हर बात बताते हैं, और फिर हम तो यहाँ बैठ के सिर्फ कयास आराई कर सकते हैं। जब चांद चढ़ता है ना मुमानी जान, तो सारी दुनिया देखती है। वैसे भी अब सभी लोग देख ही लेंगे, छुपाने का क्या फायदा। फायदा और नुकसान का तो मुझे पता नहीं रानिया, लेकिन कुरेदना मेरी फितरत नहीं। चलो, मैं जरा अब्बा जी को जाके खुशखबरी सुना दूं। बहुत ट्रस्ट करते थे ना वो अपनी पोती पर। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा रायान, मैं क्या करूं? रोशनी प्लीज परेशान नहीं होना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ओके, ट्रस्ट मी। मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी है और मैं इसको छुपा रही हूँ, वो भी किसी चोरी की तरह। देखो, मैं उमर के दोस्तों से राब्ता कर रहा हूँ, पहले उससे डील करने दो ना, उसके बाद फिर सब कुछ पॉसिबल होगा। और अगर वो नहीं माना तो, अगर वो नहीं माना तो रायान हम क्या करेंगे? आपको अंदाजा है या सब लोग मुझे उमर के साथ वापस भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं? लिसन, काम डाउन, ओके, काम डाउन। मैं किस किस को बताऊंगी, क्या बताऊंगी कि ये बच्चा उमर का नहीं है? प्लीज जल्दी आ जाना यार, प्लीज, मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज। रोशनी उमर के साथ अगर जाना नहीं चाहती तो फिर ये बच्चा किसका है? मेरे खुदाया, कहीं ये हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं सफिया, मैं उस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगा। ये ज्यादती है अब्बा जी। अगर रोशनी अपनी मर्जी से घर बसाना चाहती है तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? इसलिए कि वो शख्स उसके काबिल नहीं है। रोशनी भी बच्ची है, उसे अपने अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। अब्बा जी, वो इतनी भी बच्ची नहीं है, उसने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। वकील खुला के कागज तैयार कर रहा है, उससे पहले पहले ये डंडा खत्म करो। रोशनी नहीं मानेगी, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले की तरह घर से ही भाग जाए। तुम जो मर्जी कहो, मेरी रोशनी से बात हो चुकी है, उसे मेरे किसी फैसले से कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन मुझे एतराज है अब्बा जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रोशनी की तलाक करवा कर किसी और से उसका निकाह करवाना चाहते हैं? और अगर आपका ख्याल रायान की तरफ है तो ऐसा सोचिएगा भी मत अब्बा जी। रही बात खानदान वालों की, मुश्किल है आप कोई उसे अपनाए। वो हशमत अली खान की पोती है, एक से एक बड़े खानदान का रिश्ता आएगा उसके लिए। और तुम देखना, मैं किसी बड़े खानदान में बड़ी शान और शौकत के साथ ब्याह होगा उसको। देखिए अब्बा जी, मेरा फर्ज था आपको समझाना, आगे आपकी मर्जी।
जैसा आप चाहें वैसा कीजिए। अगर वाकई रायान और रोशनी के दरमियान कुछ चल रहा है तो मुझे उसे रोकना होगा, वरना बहुत तबाही मचेगी। मेरे खुदाया, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती रायान अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ऐसा रास्ता चुनेगा। अब मैं क्या करूं? तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, बाला ही बाला सारे काम कर लिए और हमें खबर ही नहीं होने दी। मैं समझी नहीं पप्पू। रोशनी, तुम अब्बा जी के जिद से अच्छी तरह वाकिफ थी ना, इसीलिए तुमने अगवा का ड्रामा रचाया है ना, ताकि अब्बा जी के पास कोई जवाब ही ना रहे तुम्हें रोकने के लिए। नहीं पप्पू, मैं भला ऐसा क्यों करने लगी? घबराओ मत, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हम अब्बा जी से बात करेंगे, तो उमर के बच्चे की माँ जरूर बनोगी। अब्बी जान तो जाहिर है जो ठान लेते हैं करके रहते हैं। और रही बात रायान की, तो उसकी फिक्र मत करो तुम, मैं समझा दूंगी उसे। तानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। रायान और अब्बा जी की वजह से तुम अपनी जिंदगी को दांव पे मत लगाओ। मर्दों को क्या पता इन नज़ाकतों का। अगर उमर यहाँ नहीं आना चाहता तो हम तुम्हें उसके पास भेज देंगे, जैसा तुम मुनासिब समझो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। क्या सोच रही हो रोशनी बेटा? जल्दी फैसला कर लो, इससे पहले कि अब्बा जी कोई इंतहाई कदम उठा ले। देखो बेटा, जो कुछ भी हुआ है ना, उसे भूल जाओ। अब तो मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। ज्यादा सोचोगी तो फैसला नहीं कर पाओगी। हम जानते हैं कि तुम उमर से तलाक नहीं लेना चाहती, और अब तो तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। पर ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को कत्ल करना चाहेगी, है ना? मैं आपको सोच के बताऊंगी। शाबाश मेरा बेटा, सोच समझ कर फैसला करना। अब तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ खड़े, कदम से कदम मिलाकर। मेरी जान, फिक्र बिल्कुल मत करना। शाबाश। जीने ना दे